गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं बीए भाग तृतीय थर्ड ईयर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और बीए भाग प्रथम फर्स्ट ईयर राजस्थान विश्वविद्यालय में भारतीय समाज, जो कि दोनों में ही सेकंड पेपर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। और उसमें हमने ले रखा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, परीक्षा उपयोगी टॉपिक, बहुत ही रोचक परिवार। और परिवार के संदर्भ में आज हमारी ये 10वीं और परिवार के संदर्भ में अंतिम मुलाकात है। और आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त परिवार का भविष्य, फ्यूचर ऑफ द जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार को भविष्य को लेके विद्वानों में भिन्न भिन्न मत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भविष्य में संयुक्त परिवार रहेगा और कुछ का मानना है कि भविष्य में संयुक्त परिवार समाप्त हो जाएगा, पूर्णतः ही एकाकी परिवार बन जाएंगे, क्योंकि नगरीकरण, भौतिकीकरण, नवीन संवैधानिक ढांचा और जो चेतनाओं में जो बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है, विखंडन हो रहा है, उससे लोगों का ये मानना है, सोचना है, समझना है कि संयुक्त परिवार खत्म हो जाएगा। मैं इस संदर्भ में आपसे एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, हमें अद्यतन चीज़ें लिखनी चाहिए, अद्यतन चीज़ों को समावेश करना चाहिए। जो अभी पिछले दिनों कोरोना का प्रभाव रहा और इस कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ, जो पूरा का पूरा देश, समाज, राष्ट्र, विश्व ठहर गया, रुक गया, और उस घड़ी में जो हमारे अप्रवासी मजदूर थे, दूसरे राज्यों में, दूसरी जगहों पे जो काम कर रहे थे, उन्होंने वापस जो पलायन किया अपने गांवों की तरफ, मूल स्थानों की तरफ, उन्हें लेके भी बहुत से अध्ययन हो रहे हैं अभी। और जो मैं मोटा मोटी नट सेल में जो समझ पाया हूँ, उन्हें अध्ययन कर रहा हूँ मैं भी उनका, उससे जो एक भाव आया समाज में, वो था कहीं न कहीं एक परिवारवाद का। यानी व्यक्ति संकट काल के समय किस ओर भागता है, किस ओर जाना चाहता है, अपने परिवार की तरफ जाना चाहता है। तो इस कोरोना में भी कहीं न कहीं संयुक्त परिवार कहें, कहीं न कहीं हमारी ग्रामीण संस्कृति को कहें, मूल संस्कृति को कहें, उसे कहीं न कहीं जन्म दिया है। तो विद्वान संयुक्त परिवार के भविष्य को लेके दो मतों में विभाजित हैं। कुछ का मानना है कि जो संयुक्त परिवार में संरचनात्मक, इसके व्यवस्थागत, इसके प्रकारों में जो बदलाव हैं, वो परिवर्तित परिस्थितियों के साथ इसका अनुकूलन है, जबकि कुछ का मानना है कि ये धीरे धीरे एकाकी परिवार की ओर इसका स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। अब हम इसी पे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त परिवार में होने वाले अनेक परिवर्तनों के कारण ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या संयुक्त परिवार भविष्य में समाप्त हो जाएगा या पूर्णतः विघटित हो जाएगा। इस बारे में दो मत पाए जाते हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और वे भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। दूसरी ओर कुछ अन्य का मत है कि संयुक्त परिवार का ये विघटन नहीं, वरन रूपांतरण है, नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन है। विघटन का समर्थन करने वालों का मत है कि संयुक्त परिवार का आकार छोटा होना, कर्ता की सत्ता में कमी होना, स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि, संपत्ति संबंधी सदस्यों को दिए गए अधिकार, पारिवारिक नियंत्रण की शिथिलता एवं उसके कार्यों में कमी आना आदि विघटन के ही सूचक हैं।
इन लोगों की मान्यता है कि भारत में जैसे जैसे औद्योगिकरण नगरीकरण बढ़ेगा तथा यातायात एवं संचार एवं तकनीक के साधनों का विकास होगा, वैसे वैसे संयुक्त परिवार का विघटन होगा और एकाकी परिवारों में उसी प्रकार से वृद्धि होगी जैसे यूरोप या पश्चिम के समाजों में हुई। फिर परिवर्तन तो एक स्वाभाविक नियम है, अतः परिवर्तन लाने वाले कारकों द्वारा इनका विघटन होगा और उन्हें रोका भी नहीं जा सकता। दूसरी ओर आशावादियों का कहना है कि यह आवश्यक नहीं है कि औद्योगिकरण एवं परिवर्तनकारी शक्तियां भारत में भी यूरोप के समान ही प्रभाव पैदा करे। यह परिवार का विघटन नहीं, रूपांतरण है। संयुक्त परिवार की विशेषताएं जैसे संयुक्त निवास, संयुक्त संपत्ति, सामान्य रसोई घर, सामान्य पूजा स्थल एवं विशिष्ट बंधुजन की उपस्थिति आदि में से किसी एक विशेषता की उपस्थिति का अर्थ है कि संयुक्त परिवार के विद्यमान होना, या इनमें से किसी की अनुपस्थिति से संयुक्त परिवार के गायब हो जाने से नहीं है। सामान्य आवास, संपत्ति, पूजा आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्तर पर संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते, क्योंकि गांव से कस्बों और शहरों में बड़े पैमाने पर लोगों के प्रवास के कारण आधुनिक नगरीय जीवन में ऐसी विसंगतियां तो पाई जाती है। विभिन्न अध्ययनों से यह भी ज्ञात होता है कि एकाकी परिवार और औद्योगिकरण के बीच सकारात्मक संबंध नहीं पाया जाता है। परिवार एक संस्था के रूप में अधिक अनुकूलन प्रदर्शित कर रहा है। आधुनिक औद्योगिक एवं नगरीय जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी परिवार काफ़ी प्रभावकारी प्रमाणित हुआ है। भारत में संयुक्त परिवार का भविष्य वृहद संरचनात्मक परिवर्तनों और स्थानीय स्तर पर परिवार और उसके साथ जुड़े हुए व्यवहारों पर, उनके प्रभावों पर निर्भर है। संयुक्त परिवार का भविष्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि परिवार में झगड़े, तनाव, दबाव, मनमुटाव का हल किस प्रकार ढूंढा जाता है। युवा लोगों के अपने विचार और आशाएं होती है। परिवार में इनकी अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है, ये इस पर भी निर्भर करता है कि संयुक्त परिवार का भविष्य इस पर भी निर्भर करता है। प्रोफेसर कपाड़िया का मत है कि आज भी संयुक्त परिवार अपने सदस्यों की पूर्ण रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। बाल विवाह के प्रचलन के कारण नवविवाहित जोड़ों का भरण पोषण संयुक्त परिवार ही करता है। गाँव में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण बीमारी व प्रसव के समय संयुक्त परिवार के सदस्य ही सेवा शुश्रूषा करते हैं। इसके अतिरिक्त विधवा एवं परित्यक्ता बहनों एवं पुत्रियों का भरण पोषण भी संयुक्त परिवार में होता है। पिछले कुछ वर्षों में बीमा, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, चिकित्सा भरण, बोनस आदि के रूप में सामाजिक सुरक्षा के कुछ प्रयास हुए हैं, किंतु यह लाभ औद्योगिक एवं राजकीय सेवाओं में लगे लोगों तक ही सीमित है। गांव में रहने वाले तकरीबन आज भी 3/4 जनसंख्या के लिए तो संयुक्त परिवार ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। अतः संयुक्त परिवार का भविष्य गांव से बंधा है। कपाड़िया का मत है कि हिंदू मनोवृत्तियां आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। स्पष्ट है कि भारत में संयुक्त परिवार का भविष्य धुंधला नहीं है, यद्यपि समय के साथ इसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं जो इसके विघटन के नहीं वरन रूपांतरण के सूचक हैं। सार रूप में हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार निरंतर परिवर्तित होता रहा है, परंतु जीवित रहा है और प्रायः अनुकूलन की परिवर्तित क्षमताओं के साथ उभर कर आया है। ये ही संयुक्त परिवार के भविष्य की संभावनाएं हैं कि जब तक हम में कहीं न कहीं परिवार के प्रति परिवारवाद का भाव है, तो वो कहीं न कहीं हमें संयुक्त परिवार की ओर ही लेके जाता है। और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो पिछली वैश्विक महामारी के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक प्रघटना हुई कि लोगों का
जो अपने मूल निवास की ओर जो प्रवसन हुआ है, ये कहीं न कहीं पुनः संयुक्त परिवार के बीज को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। यहीं पे संयुक्त परिवार का भविष्य टिक रहा है कि अब इसके जो नवयुवा सदस्य हैं इसको किस रूप में लेंगे। क्या वो इसे एक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक संस्था के रूप में देखेंगे या इसको अपने विकास के बाधक के रूप में देखेंगे। यहीं पे युवा पीढ़ी के नज़रिए पे ही संयुक्त परिवार का भविष्य टिका हुआ है। ये आज हमारा संयुक्त परिवार, या हम यूँ कहें कि परिवार के संदर्भ में हमारे 10 वीडियोस के माध्यम से परिवार का ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। कल मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके फिर आऊँगा। आशा और उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, प्रसन्नचित्त हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, निश्चित रूप से नोट्स बना रहे होंगे और अपने भविष्य को, उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए आप कृत संकल्प होंगे। इन्हीं सद्भावों के साथ सभी का आप सभी मंगलमय हो, सभी खुश रहें। आप सभी को सुप्रभात।